एक बात बताओ, मैं थोड़ा एक हाइपोथेटिकल सवाल आपसे पूछता हूँ कि मान के चलो कि जनरल जो कैटेगरी है उसके लिए एक अलग यूनिवर्सिटी बना दो और एक यूनिवर्सिटी अलग बना दो जिसमें सिर्फ SC ST और OBC पढ़ते हो, तब तो रेगुलेशन की कोई जरूरत नहीं होगा, फिर भेदभाव तो होगा नहीं वहां पे। सोच के देखो, तब तो वहां कोई भेदभाव नहीं होगा। आपने कैसे मान लिया भाई भेदभाव तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो भेदभाव तो एक जाति में भी होता है, अलग अलग गोत्र में भेदभाव होता है, भेदभाव करने वाले घर में भेदभाव करते हैं। तो आप ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के किसी एक को दुर्भावना से कि वो मुट्ठी भर लोग हैं हम उसको दबाएंगे, और ये हजारों वर्ष का एग्जाम्पल दे करके कि हम उसको दबाएंगे, भाई सब संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान में जो एक एक बात लिखा गया था ना, जो 395 आर्टिकल लिखा गया है ना, और ये सारी बातें जो संविधान में वर्णित है, उस समय जो लोग थे संविधान सभा में लोग थे, वहां हर वर्ग के लोग थे, वहां हर वर्ग के लोगों ने अपना पूरा का पूरा जो अथक प्रयास से उसको संविधान को बनाया था, और काफी चर्चा के बाद एक एक बात को रखा गया है। वहां वो सब 1000 वर्ष वाली सारा कॉन्सेप्ट वहां डाला गया है उसमें, ये पता नहीं तो पता कर लो, वो 1000 वर्ष की सारी बातें उसमें सब रखा गया है संविधान में। हम उसी के आधार पे चल रहे हैं, उसी के आधार पे आपको रिजर्वेशन भी मिलता है और मिलना चाहिए, क्योंकि जो लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे लाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, तभी तो भाई देश हमारी जो जात है वो भारतीयता है, हमारा नेशनलिटी जो है वो इंडियन है। आप राजनेताओं, मैं लोगों से आग्रह करता हूं, आप राजनेताओं की बात में मत पड़ो, ये धर्म से लेकर के जात में भी लेके गोत्र में लड़वा सकते हैं। ये आप अपने समझ पे काम करो, इनके चक्कर में मत पड़ो। हम लोग सब संविधान को मानने वाले लोग हैं, संविधान में जो बातें कही है उसको मानने वाले लोग हैं, उसी के कानून के हिसाब से चलेंगे, लेकिन कानून की नजर में सब बराबर हो सकता है। आप एक को कैसे और बाहर आप आकर एक बात को सोचो कि बाहर इन लोगों का इंटेंशन कितना बुरा है। इसको आने के बाद इनको लगा कि अब हम प्रताड़ित करेंगे एक वर्ग को, मारे पीटेंगे भी और लीगली भी हम उसका लीगल प्रोटेक्शन भी छीन लेंगे। तो सोचो आप संविधान को मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, अपने अंदर जाके झांक के देखो कि आपके अंदर क्या भावना है। और उसके बाद अगर आप इस तरीके से आप सोचते हो, इस ग्राउंड पे सोचते हो, और मैं जो रूलिंग पार्टी है उससे कहना चाहता हूं कि आप चुनाव जीतने के लिए किस किस तरीके के हाथ कंडे अपनाते हो। ठीक है, बाद में आप सुपर लॉ लेके आओगे, लेकिन अभी 10-15 दिनों में आपने जो है ये जातिगत विभाजन के लिए एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया, एक दूसरे को विलन बना दिया, इस आधार पे बांट दिया, आपने जात के आधार पे बांट दिया। तो थोड़ा मेरे कहने का मतलब है कि जो लॉ होना चाहिए, रेगुलेशन होना चाहिए, वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं होना चाहिए, वो भेदभावपूर्ण नहीं होना चाहिए। जब संविधान आ चुका है तो आप बार बार इसी ग्राउंड पे आप बार बार नहीं बोल सकते हो कि हाँ लोग पिछड़ गए हैं उनको आगे लाना है, ये बात सही है, इससे कोई डिनाई नहीं करता है। और अपनी बात को रखना मतलब भेदभाव नहीं होता है। हम अपनी सुरक्षा करने का मतलब यह है कि हम भेदभाव नहीं कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना होगा। और दूसरा ये भी बात बता देता हूं कि भाई ये मिट्टी में सबका खून मिला हुआ है, इसमें हमारे सभी जो पूर्वज हैं उन सबका खून मिला हुआ है, इसमें कहां लिखा